Hello again and welcome to Talksmith. This is your dost, your host and your buddy Imad. We are talking about toxic work culture and this is episode 2. So on popular demand and लोगों की फरमाइश को मद्देनजर रखते हुए what we are going to do is we are going to ensure कि ये episode जो है ये bilingual हो, जिसका मतलब ये है कि मैं आपसे हिंदी में भी बात करूंगा and I'll speak to you in English as well. Coming back to the point that we are trying to make. In the last episode we discussed about observing and absorbing. माहौल को देखना और फिर उस बेसिस पे अपने आप को इवॉल्व करना। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए, आपने जब एक जॉब ज्वाइन किया है तो जाहिर सी बात है आपने उस जॉब को काम करने के लिए ज्वाइन किया है, राइट? आपकी जो जिम्मेदारियां हैं आपको उसको पूरी करनी है। तो उन जिम्मेदारियों के तहत एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको करना है और वो है गैप्स को आइडेंटिफाई करना। अगर कोई कमी कोताही है, अगर कोई चीज मिसिंग आउट हो रही है तो हमको हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारे जॉब कैपेसिटी को मद्देनजर रखते हुए उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। इफ वी आर नॉट गोइंग टू आइडेंटिफाई द गैप्स वी विल नॉट बी एबल टू शाइन। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊंगा, ज्यादा उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ऊर्जित होने की जरूरत नहीं। यू डोंट हैव टू बी एन एंटू कटलेट। व्हाट यू नीड टू डू इज identify the gaps. It could be an operational gap, it could be an administrative gap, it could be a business gap, it could be anything. ऐसी कोई भी कमी कोताही आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आपके काम करने में या धंधे में जो है अड़चन बन के आ रही है, तो आप उसको पहले आइडेंटिफाई करिए, उसकी जांच पड़ताल करिए एंड गेट अ सोल्यूशन फॉर दैट। बट बिफोर डूइंग सो टेक योर बॉस इन कॉन्फिडेंस। देखिए, ऐसा बहुत बार होता है कि हम जो है कुछ ज़्यादा ही ऊर्जित हो जाते हैं, हम कुछ ज़्यादा ही, हमारा हौसला इतना बुलंद हो जाता है कि फिर हम लोगों को स्किप कर देते हैं। ये स्किप मत करिए आप। जब आप अपने बॉस को कॉन्फिडेंस में लेंगे, व्हेन यू विल डिस्कस दिस विथ योर सुपीरियर एंड यू विल गिव योर इंटेल टू योर सुपीरियर, इससे दो फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा ये है कि आपके सुपीरियर को लगेगा कि हाँ यार ये बंदा काम जानता है, विच इज़ वेरी गुड। दूसरी चीज़ ये है कि आप उनको कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं ताकि वो अपने बॉस के आगे नजर आए, अच्छे नजर आए, राइट? बिकॉज आखिर में तो हम सब यही चाहते हैं कि हम अपने सुपीरियर, अपने बॉस के आगे अच्छे दिखें। तो आपके बॉस के ऊपर भी वही लॉजिक लागू होता है। तो आप गैप आइडेंटिफाई करिए, आप कमियों को जो है वो आप डिस्कस करिए एंड नॉट जस्ट डिस्कस, कम अप विद सॉल्यूशंस एज वेल, कम अप विद वायबल सॉल्यूशंस व्हिच विल नॉट इम्पैक्ट द बिजनेस नेगेटिवली। और आप ये डिस्कस करिए। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि आपके बॉस आप पे भरोसा करना स्टार्ट कर देंगे और वहां से आप टॉक्सिक वर्क कल्चर से दूर हटते रहेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये सब करने के बाद भी टॉक्सिसिटी आपकी की तरफ नहीं आएगी। ऑफ कोर्स आएगी, बिकॉज आखिरकार एक कंपटीशन भी चल रहा है। लेकिन हमको क्या करना है? हमको काम पे फोकस करना है, एट द